गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे आपका जो टॉपिक है व्याकरण का फीचर लेखन। और फीचर लेखन में जो है अपन का आज का फीचर का जो विषय है वो है शिक्षा का बदलता स्वरूप। तो इसका जो हेडिंग है वो बनेगा आपके शिक्षा का बदलता स्वरूप। और अब इसे अपन लिखना शुरू करते हैं। आपके पास जो प्रश्न है वो आएगा, आज की शिक्षा का बदलता स्वरूप पर एक फीचर लेखन लिखिए। तो फीचर लेखन जो है वो अपन लिखेंगे। सबसे पहले बीच में हेडिंग बनाएंगे, शीर्षक लिखेंगे शिक्षा का बदलता स्वरूप। और अब इसे आगे लिखना प्रारंभ करेंगे कि एक समय था जब कॉलेज में पढ़ना गर्व का एहसास कराता था। यानी किसी जमाने में ऐसा हुआ करता था कि अगर बच्चा कॉलेज में हो जाता था तो माता पिता तो खुश होते ही थे, उनके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी गर्व का अनुभव करते थे। तो इसमें लिखो, एक समय था जब कॉलेज में पढ़ना गर्व का एहसास कराता था। पूर्ण विराम, माता पिता ही नहीं, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करना। माता पिता ही नहीं, पड़ोसी भी। पड़ोसी में जो है पड़ोस पर मात्रा एक आएगी भी, दो मात्राएं बंद हो गई है, छोटा हो गया है पड़ोस, तो एक मात्रा लगाना। पड़ोसी भी गर्व महसूस करता था। पूर्ण विराम, आज की स्थिति में इतना बदलाव आ गया है कि आज की स्थिति में इतना बदलाव आ गया है कि गर्व महसूस करने की बात धरी की धरी रह गई। धरी की धरी रह गई, रै में बड़ी की मात्रा। पूर्ण विराम, स्नातक डिग्री धारी भटक रहा है। स्नातक यानी जिसकी कॉलेज कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो या साइंस का हो, तो जिसकी भी 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है उसे स्नातक कहा जाता है। और एमए या एमकॉम है या एमएससी करते हैं, इसको स्नातकोत्तर कहा जाता है हिंदी में। तो स्नातक डिग्री धारी भटक रहा है, यानी अगर किसी ने कॉलेज कर ली है फिर भी आज क्या है, वो भटक रहा है। उसे नौकरी के लिए कोई पूछने वाला भी नहीं रहा है। उसे नौकरी के लिए कोई पूछने वाला भी नहीं रहा है। इससे लगने लगा है कि अब केवल डिग्री की कोई अहमियत नहीं रही है। अब केवल डिग्री की कोई अहमियत नहीं रही है। पूर्ण विराम, 2 दशक पूर्व तो 2 दशक, एक दशक का मतलब है 10 वर्ष का समय, और दूसरा दशक 10 वर्ष ओ, अर्थात 20 वर्ष का समय। 2 दशक पूर्व तक तो डिग्रियों की फिर भी पूछ थी। डिग्रियों की फिर भी पूछ थी, कॉमा, पूछ में बड़ी मात्रा लगा देना। परंतु, और ऊपर चंद्र बिंदु अगर लगा दोगे तो पूछ हो जाएगी जानवर वाली, तो यहाँ है पूछना किसी को। परंतु आज की स्थिति बदलाव के इस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। परंतु आज की स्थिति बदलाव के उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है कि डिग्रियों के अर्थ ही कमजोर पड़ गए। डिग्रियों के अर्थ ही कमजोर पड़ गए। पूर्ण विराम, महाविद्यालयों में सैद्धांतिक शिक्षा में डिग्री हासिल कर लेना
डिग्री हासिल कर लेने का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी यानी तकनीकों के द्वारा, तकनीकी शिक्षा और कंप्यूटर अनिवार्य हो गए हैं। तकनीकी शिक्षा और कंप्यूटर अनिवार्य हो गए हैं। पूर्ण विराम। स्थिति यह हो रही है कि, स्थिति यह हो रही है कि जब तक व्यावसायिक शिक्षा पर, व्यावसायिक यानी जो व्यवसाय कर सके, काम कर सके, व्यावसायिक, अब व्यावसायिक में देखो व्यवसाय मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कोई डिग्री या डिप्लोमा, शिक्षा पर आधारित कोई डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त न कर लिया जाए, प्राप्त न कर लिया जाए, कोमा, तब तक नौकरी के दरवाजे खुलते ही नहीं हैं। पूर्ण विराम। पहले की स्थिति और अब की स्थिति बदल चुकी है। बदल गई है। जागरूकता इतनी आ गई है कि, जागरूकता इतनी आ गई है कि उत्तम और श्रेष्ठ डिग्रीधारी ही, उत्तम और श्रेष्ठ डिग्रीधारी ही नौकरी प्राप्त कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नौकरी प्राप्त कर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, कोमा, वरना सामान्य डिग्री प्राप्त करना, वरना सामान्य डिग्री प्राप्त करना भटकाव के अलावा कुछ नहीं है। वरना सामान्य डिग्री प्राप्त करना भटकाव के अलावा कुछ नहीं है। इसी कारण से छात्र छात्रा की, छात्रों छात्रा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग देश, छात्र छात्रा की मानसिकता में ही नहीं, छात्र छात्रा की मानसिकता में ही नहीं, संरक्षक की, संरक्षक देखभाल करने वाला, की मानसिकता में भी, संरक्षक की मानसिकता में भी एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। मानसिकता में भी एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। विद्यार्थी या शिक्षार्थी भी लिख सकते हो इसकी जगह। विद्यार्थी या शिक्षार्थी प्राइवेट ट्यूशन को
बहुत अधिक महत्व देने लगे हैं। प्राइवेट ट्यूशन को बहुत अधिक महत्व देने लगे हैं। घर घर में ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं। घर घर में ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं। पूर्ण विराम। परीक्षा में 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त करने की, उससे ऊपर अंक प्राप्त करने की स्पर्धा, स्पर्धा को क्या कहेंगे अपन? होड़। स्पर्धा बढ़ गई है। यह स्पर्धा शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षण संस्थान, किसको कहते हैं? जहां शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षण संस्थान तीनों के लिए आवश्यक हो गई है। तीनों के लिए आवश्यक हो गई है। कक्षा 10 और 12 में, एक पेज हो गया, थोड़ा सा। कक्षा 10 और 12 में पढ़ने वाले शिक्षार्थी कक्षा 10 और 12 में पढ़ने वाले शिक्षार्थी परीक्षा में श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे विषय अध्यापकों का चयन, अच्छे अच्छे विषय अध्यापकों का चयन सत्र के प्रारंभ में ही कर लेते हैं। सत्र के प्रारंभ में ही कर लेते हैं। उनके लिए पढ़ाई मानो युद्ध का मैदान हो। उनके लिए पढ़ाई मानो युद्ध का मैदान हो। इसके साथ ही, लाइन चेंज करके लिखो, इसके साथ ही शिक्षा के बदलते स्वरूप के, इसके साथ ही शिक्षा के, इसके साथ ही शिक्षा के बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य लिख लोगे, परिप्रेक्ष्य में देखें तो कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद, कक्षा
12 उत्तीर्ण करने के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ने के प्रति आज का शिक्षार्थी अधिक जागरूक हो गया है। आज का शिक्षार्थी अधिक जागरूक हो गया है। पूर्ण विराम। इसलिए कहीं कहीं सैद्धांतिक प्रशिक्षण वाले महाविद्यालयों के आंगन कुछ शून्य से दिखाई पड़ने लगे हैं। कुछ सुनसान वाला इलाका जो होता है ना, वो शून्य से दिखाई पड़ने लगे हैं। तो ये है आपका शिक्षा का बदलता स्वरूप कि किसी जमाने में शिक्षा प्राप्त कॉलेज को माना जाता था कि भी कॉलेज अगर कर लेगा बच्चा, स्नातक अगर कर लेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज क्या है, कॉलेज को महत्व ना देख करके 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे जो है व्यवसायिक क्षेत्र में जाने लगे, या तो स्वयं का कोई व्यवसाय करेंगे या फिर जो है व्यवसाय से जुड़ी हुई शिक्षाएं जो हैं आपकी, उनका ज्ञान अर्जित करेंगे और उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में जाकर के वो कार्य करेंगे। और कॉलेजों का जो महत्व है, जो सैद्धांतिक सिद्धांतों पर बने हुए जो कॉलेज है, उनका महत्व जो है वो धीरे धीरे घटने लगा है, कम हो गया है, क्योंकि भारत देश में बेरोजगारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, बेरोजगार बहुत है। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि मुझे व्यवसाय मिले और मैं किसी भी क्षेत्र में कार्य करके और अपनी आमदनी जो है वो कमा सकूं, बढ़ा सकूं। तो इसलिए जो है वो उसी क्षेत्र को चुन रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर कंप्यूटर वो सीख लेता है तो उससे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में, किसी भी कारखाने में, किसी भी आपके जितने भी क्षेत्र होते हैं, इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में जाकर के वो अपना कार्य और अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। और इस तरीके से जो है बेरोजगारी की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। तो किसी जमाने में कॉलेज पूरी होते ही नौकरी मिल जाया करती थी, या कॉलेज पूरी करने के बाद नौकरी की सोचा करते थे। लेकिन आज जो समय है उसमें विद्यार्थी जो है वो 12वीं उत्तीर्ण करते ही इस कार्य से जुड़ने का प्रयत्न करता है, सोचता है कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे कि मैं आगे चल करके मुझे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, रोजगार संबंधी जो समस्या है वो नहीं आए और मुझे तुरंत रोजगार मिल जाए। तो अपन देखते हैं कि जहाँ जिस क्षेत्र में रोजगार ज्यादा है उसी क्षेत्र में बच्चे जाते हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी जो है वो करते हैं। तो ये आज का ज्वलंत विषय है जिसमें कि हमें शिक्षा के साथ साथ जो है व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए। पिछली जो शिक्षा नीति बनी थी, अभी बढ़ाई थी, अभी लागू नहीं हुई है, उसमें भी मोदी जी ने ये किया है कि कक्षा 9 से ही बच्चा जो है व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो विषय है उनका चयन करेगा और 12th तक पढ़ते पढ़ते उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा और उसे तुरंत 12वीं करते ही रोजगार प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ किताबी ज्ञान को महत्व नहीं दिया उन्होंने, तकनीकी जो ज्ञान है या व्यवसायिक जो ज्ञान है उसको भी उन्होंने महत्व दिया। वो इसीलिए दिया, इसीलिए नई शिक्षा नीति उन्होंने बनाई थी। तो ये है आपका फीचर लेखन जो आज अपन ने किया है। अब एक टॉपिक जो है वो आप स्वयं लिख लेना, जैसे कि आपको पहले भी मैंने लिखवाया है वही टॉपिक आप तैयार कर लेना। बस्ते का बढ़ता बोझ, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए टॉपिक है ये, तो बस्ते का बढ़ता जो बोझ है इस पर एक फीचर लिखना है आपको, और आप स्वयं अपनी कॉपी में जो है अपने आप उस फीचर को लिखेंगे, जिससे कि आप
कि जो तैयारी है फीचर लेखन की वो अच्छी हो सके, क्योंकि ये ऐसा कार्य है, लेखन कार्य है ये, जिसमें निरंतर लगातार जब अपन स्वयं इस पर अभ्यास करेंगे तभी इस कार्य को अपन कर पाएंगे। अगर स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे, रटेंगे, देखा हुआ देख करके लिख देंगे तो नहीं हो पाएगा। और ये जो टॉपिक है आपको 12th में भी काम में आएगा, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार रखें। और लेखन क्षमता जो है, इसका जो कौशल है वो आप लोगों में जरूर विकसित होना चाहिए। तो कोई भी विषय हो उसमें लेखन आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, और अपना जो टॉपिक है वो लिख लेना। और इसमें विशेष तौर से हस्तलेख और मात्राओं का मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखना। आपके पास अच्छा अवसर है, आप घर पर हो, समय है आपके पास। 3 दिन में 3 सब्जेक्ट और 2 दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आपके पास समय है, तो समय पर आप जो है समय का ध्यान रखते हुए इन तीनों दिन में एक एक टॉपिक आपको दिया जा रहा है, सिर्फ आधे घंटे का काम भी आपके पास नहीं है, तो उसको आराम से धीरे धीरे जेल पेन से अच्छी राइटिंग में मात्राओं का ध्यान रखते हुए लिखें। हंसने की बात नहीं है ये, आपके लिए सुधार है ये। 11th से जो 12th में आएंगे ना, उनके लिए अच्छा अवसर है कि 12th में फिर उनको इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज तो वही है जिसमें आप मिस्टेक नहीं करो, राइटिंग अच्छी लिखो तभी नंबर मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट में चाहे आप कैसी भी राइटिंग लिखो, मिल जाएंगे आपको नंबर, लेकिन अट्रैक्टिव तभी होगी जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी। और जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसको मैंने बार बार कहा है कि 2 लाइन वाली हिंदी की नोटबुक खरीदे और जेल पेन से डेली उसमें एक पेज जमाए। अब उस एक पेज जमाने में आप किसी एक प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हो, प्रश्न का उत्तर भी याद हो गया और साथ में आपकी राइटिंग और मात्रा भी सुधरी। उसको देख करके लिख लो, चाहिए कि बुक में जो मात्रा दी हुई है वही मात्रा आप उसमें लगाओ। जैसे कि आपके जीवन परिचय है, कवि परिचय है, वो आपके सिलेबस में जुड़ गए, छोटे प्रश्न आपके उससे आएंगे, तो उसके कोई भी 10 पॉइंट अंडरलाइन करो और उनको लिख लो। आदत बनाओ, अगले साल आपको पूरा तैयार भी करना है। इसलिए समय बर्बाद मत करो, समय को जो साथ लेकर के चलेगा वही सफल होगा, और समय को जो बर्बाद करके चलता है फिर समय भी उसके साथ वैसा ही करता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।